तो हमारे भारतीय समाज ही नहीं बल्कि विश्व के हर एक माता पिता ये चाहते हैं कि उनकी संतानें, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हर माँ बाप ये चाहता है कि उनके बच्चे एक अच्छी शिक्षा पाएं, एक अच्छे रास्ते पर चलें, ताकि वो आने वाले भविष्य में हर चुनौतियों का अच्छी तरीके से सामना कर सकें और एक अच्छे रास्ते पर, तरक्की के रास्ते पर वो हमेशा अग्रसर रहें, ताकि उनका आने वाला जीवन सफलतामय हो और अच्छा चले। दोस्तों, लेकिन ये कई बार सच साबित नहीं होता है। कई बार ऐसा हमारे समाज में देखने को मिलता है कि जब एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाकर बहुत आगे बढ़ा देते हैं और बहुत ज्यादा उनका बच्चा तरक्की कर लेता है, वही बेटा अपने खुद के बाप के काम नहीं आता जिस बाप ने उसे पढ़ाकर आगे बढ़ाया हुआ है। दोस्तों, जो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची कहानी में भी कुछ ऐसा हुआ जब एक बाप ने अपने बेटे को इतनी तरक्की दे दी, इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई कि वो बेटा विदेश में जाकर बस गया। आगे फिर क्या हुआ, उस पूरी सच्ची कहानी को सुनकर आप एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर आज इंसान भागम भाग की जिंदगी में किस दिशा में जा रहा है और आगे आने वाले भविष्य में इंसान का क्या होने वाला है। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी को शुरू करने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी समाज में हो रही ऐसी सच्ची कहानियों की वीडियो मैं अपलोड करूं अपने चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए बिना देरी के कहानी को जारी रखते हैं। दोस्तों, जो आज की सच्ची कहानी है वैसे तो उसकी शुरुआत होती है चंडीगढ़ से, लेकिन कहानी का अंत होता है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। चंडीगढ़ के रहने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम डॉक्टर प्रेम सागर था। प्रेम सागर जवानी के दिनों में चंडीगढ़ के ही रहने वाले थे। उन्होंने खूब मेहनत लगन से काफी पढ़ाई की और वो धीरे धीरे सफलता को पाते चले गए और उनकी पढ़ाई के बदौलत वो डॉक्टरी की उपाधि उन्हें मिली और एक मेडिकल कॉलेज में उन्हें सरकारी जॉब यानी कि सरकारी नौकरी मिल गई। अब धीरे धीरे जैसे समय बीतता रहा, जब वो अपने जवानी के दिनों में आए डॉक्टर प्रेम सागर, तो चंडीगढ़ की रहने वाली एक लड़की के साथ डॉक्टर प्रेम सागर ने शादी कर ली और शादी करने के बाद वो एक बड़े ओहदे पर, उनका प्रमोशन वहीं चंडीगढ़ में ही हो गया और वो उनकी सैलरी जो थी वो करीब 1 लाख 1.5 लाख के आसपास थी। बहुत अच्छी सैलरी थी। दोनों पति पत्नी को अस्पताल की तरफ से आवास भी अलॉट किया गया था, यानी कि छोटा सा बंगला रहने के लिए। उसमें दोनों हंसी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। तो पति पत्नी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पति पत्नी ने कुछ दिन बाद एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम पति पत्नी ने विनय रखा। विनय के बाद उन पति पत्नी को कोई भी संतान और नहीं हुई, यानी कि विनय एक लौती संतान थी इन डॉक्टर दंपत्ति के। अब विनय जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, डॉक्टर साहब को एक सरदर्द सता रही थी, एक परेशानी सता रही थी कि आखिर विनय को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया जाए। डॉक्टर साहब इस चीज की सोच में पड़े ही थे कि डॉक्टर साहब को पता चलता है कि डॉक्टर साहब का ट्रांसफर यानी कि तबादला उत्तर प्रदेश के कानपुर में रामा मेडिकल कॉलेज में बतौर रेडियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कर दिया गया है। अब प्रोफेसर साहब अपनी बीवी, अपने बच्चे और खुद आ जाते हैं कानपुर में रहने लगते हैं। कानपुर में ही उन्हें रामा मेडिकल कॉलेज की तरफ से एक आवास मुहैया कराया जाता है। अब उसी आवास में डॉक्टर साहब अपनी कम से कम 25-30 साल की जिंदगी गुजारते हैं। अपने बेटे विनय को एक अच्छी स्कूल में शिक्षा दिलाते हैं और उनका बेटा धीरे धीरे पढ़ने में इतना तेज हो गया था कि वो अच्छी अच्छी एग्जाम की तैयारियां करने लगता है। और वह बेटा जब आगे पढ़ाई कर ही रहा था तो उसकी नौकरी विदेश में लग जाती है। अब वो कनाडा चला जाता है। अब जब वो कनाडा चला जाता है तो चूंकि बेटे की शादी नहीं हुई थी और बेटे की उम्र महज 25-26 साल की थी, तो वो अपनी माता जी को भी अपने साथ कनाडा लेकर चला जाता है।
अब बेटे और माँ दोनों विदेश में कनाडा में रहने लगते हैं और उनके पिताजी जो डॉक्टर प्रेम सागर थे वो अकेले कानपुर में रह जाते हैं। अब चूंकि डॉक्टर साहब अब धीरे धीरे वृद्ध हो चुके थे, उतनी ताकत उतनी सामर्थ्य उनमें बची नहीं थी, तो वो जो रामा मेडिकल कॉलेज द्वारा उनको आवास अलॉट किया था, उसी आवास में अपना बचा खुचा जिंदगी, अपने बचे खुचे समय को काट रहे थे। पूरी तरीके से अवसाद से डॉक्टर साहब ग्रसित थे, क्योंकि उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। लेकिन एक अच्छी बात थी कि कानपुर में ही उनके एक बहन और एक जीजा जी रहते थे, तो गाहे बगाहे वो डॉक्टर साहब के पास घूम आते थे। डॉक्टर साहब को कई बीमारियों ने, जैसे शुगर, बीपी की बीमारी ने डॉक्टर साहब को घेर रखा था। उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बेटे से कई बार इस चीज का जिक्र किया, लेकिन ना उनकी पत्नी को फर्क पड़ा और ना ही उनके बेटे को उनकी बीमारी से कोई फर्क पड़ा। अब डॉक्टर साहब अपना आपा खो चुके थे, उनका लगातार इलाज चल रहा था। अपने खुद के हॉस्पिटल जिसमें वो नौकरी करते थे, रामा मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी में, वहां वो एडमिट थे। और 20 सितंबर 2023 को डॉक्टर साहब अपने कमरे में अंदर कमरा बंद करके सोते हैं, लेकिन पूरी रात कोई नहीं आता है उनके पास। 21 सितंबर 2023 को जब अस्पताल का एक कर्मचारी सफाई करने के लिए वहां पर आता है, तो वो डॉक्टर साहब के दरवाजे को कई बार खटखटाता है, लेकिन उस दरवाजे से ना ही कोई आवाज आ रही थी, ना ही कमरे से कोई आवाज आ रही थी। वहां पर एक डोरबेल लगी थी, वो कर्मचारी उस डोरबेल को भी बजाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज, कोई जवाब नहीं मिलता है। लिहाजा वह अस्पताल के जो मेन अधिकारी थे उनको सूचित करता है। अब कई मेन अधिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं और जब दरवाजा अंदर से नहीं खुलता है तो वो लोग लोकल के थाने के पुलिस को पूरी सूचना देते हैं। अब अगले पल ही पुलिस आ जाती है और काफी मशक्कत के बाद जब अंदर से कोई आवाज नहीं आती है तो डॉक्टर साहब जिस रूम में रह रहे थे उसका दरवाजा तोड़ा जाता है। तो देखा जाता है कि डॉक्टर साहब एक बेड पर औंधे मुंह गिरे हैं और उनके मुंह से काफी मात्रा में झाग निकल रही है। पुलिस उनके शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। तो पता चलता है कि डॉक्टर साहब ने अपनी जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया था। उन्होंने कोई जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। पूरी सूचना उनके पत्नी और उनके एकलौते बेटे विनय को दी जाती है जो कनाडा में थे। तो वो लोग वापस भारत अंतिम संस्कार में आने के लिए मना कर देते हैं। वो बताते हैं कि हम इतनी जल्दी भारत नहीं आ सकते हैं। अंततः पुलिस वाले और उनके परिजन यानी कि डॉक्टर साहब की बहन और बहनोई वीडियो कॉल पर बेटे को उनकी मुखाग्नि दिलाते हैं और उनका अंतिम संस्कार होता है। दोस्तों, ये कहानी नहीं, आज की हकीकत है। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में हर दुख उठाकर अपने बच्चों को आगे बढ़ाता है, लेकिन शायद ये बच्चे जब बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो इनके लिए कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता। आप इस पूरी कहानी में देख रहे होंगे एक बेटा जिसे उसके बाप ने ना ही पढ़ाया लिखाया बल्कि विदेश तक पहुंचा दिया। पत्नी जो विदेश में रहने के वजह से अपने पति के अंतिम दर्शन भी नहीं करने पाई। दोस्तों, वास्तव में ये दिल झकझोर देने वाली कहानी है और ये एक सोचने का विषय है कि आज हम भागम भाग में आखिर किन रास्तों पर जा रहे हैं, जहां हमें उन व्यक्तियों के लिए टाइम नहीं है जो हमारे खुद अपने हैं, जिनकी वजह से हमारी सांसें आज तक चल रही हैं। दोस्तों, फिलहाल आपको ये छोटी सी सच्ची कहानी कैसी लगी और आप इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं और आप ये कहानी कहां से देख रहे थे, अपनी दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल मिलता हूं आपको एक नई ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।